बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था और वो अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था। उसकी रानी का नाम सुहानी था जो न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और करुणामयी भी थी और वो हमेशा राजा को सही सलाह दी। राजा और रानी का जीवन सुखमय था, लेकिन उनके मन में एक कमी हमेशा बनी रहती थी क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि वो किसी ज्ञानी साधु को खोजे जो उन्हें संतान प्राप्ति का उपाय बता सके और उनके जीवन की ये कमी दूर कर सके। मंत्री ने कई दिनों तक खोज करने के बाद एक प्रसिद्ध साधु को बुलाया जो दूर पर्वतों में तपस्या करता था और अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता था। साधु ने राजा और रानी को ध्यान से देखा और फिर कहा कि तुम्हें संतान प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा और रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस परीक्षा को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके लिए यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण था और वे इसे खोना नहीं चाहते थे। साधु ने उन्हें एक रहस्यमयी जंगल में जाकर एक दुर्लभ पुष्प लाने को कहा जो केवल पूर्णिमा की रात को खिलता था और जिसकी रक्षा एक भयानक शक्ति करती थी। राजा और रानी ने अगले ही दिन उस यात्रा की तैयारी शुरू कर दी और अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों को साथ लेकर उस घने और खतरनाक जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और चारों ओर घना अंधकार फैल गया जिससे उनका मार्ग कठिन और डरावना हो गया। रानी ने साहस बनाए रखा और राजा का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया क्योंकि वो जानती थी कि डर उनके लक्ष्य को कमजोर कर सकता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वो दुर्लभ पुष्प खिलता था, लेकिन वहां एक विशाल और भयानक राक्षस पहरा दे रहा था। राक्षस ने उन्हें देखते ही गर्जना शुरू कर दिया और कहा कि कोई भी इस पुष्प को बिना मेरी अनुमति के नहीं ले जा सकता है। राजा ने विनम्रता से राक्षस से बात करने की कोशिश की और उसे अपनी समस्या और उद्देश्य के बारे में बताया ताकि वो उनकी सहायता कर सके। राक्षस ने उनकी बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा कि यदि तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे तभी मैं तुम्हें यह पुष्प लेने दूंगा। उसने कहा कि तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा क्योंकि बिना बलिदान के कोई भी महान कार्य पूरा नहीं हो सकता है। राजा और रानी दोनों ही इस कठिन निर्णय के सामने खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि हर चीज उनके लिए महत्वपूर्ण थी। अंततः रानी ने अपना सबसे प्रिय आभूषण त्यागने का निर्णय लिया जो उसे उसकी मां ने दिया था और जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। राक्षस उनके इस त्याग से प्रभावित हुआ और उसने उन्हें वो दुर्लभ पुष्प लेने की अनुमति दी और साथ ही उन्हें आशीर्वाद भी दिया। राजा और रानी उस पुष्प को लेकर अपने राज्य लौट आए और तुरंत उस साधु के पास पहुंचे जिसने उन्हें ये कार्य करने के लिए कहा था। साधु ने प्रसन्न होकर उस पुष्प को एक विशेष विधि से तैयार किया और उसे रानी को दिया ताकि वो उसका सेवन कर सके और वरदान प्राप्त कर सके। कुछ ही महीनों में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि ये लंबे इंतजार का फल था। राजा ने अपने पुत्र का नाम आर्यवीर रखा और उसकी जन्म पर भव्य उत्सव आयोजित किया जिसमें पूरे राज्य की प्रजा ने भाग लिया। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा होने लगा, लेकिन उसके जन्म के साथ ही एक रहस्यमयी भविष्यवाणी भी जुड़ी हुई थी जिसे कोई नहीं जानता था। एक दिन वही साधु फिर से महल में आया और उसने राजा को बताया कि ये बालक बहुत महान बनेगा, लेकिन उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजा और रानी ने यह सुनकर चिंता जताई, लेकिन साधु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वे उसे सही मार्गदर्शन देंगे तो वो हर चुनौती को पार कर लेगा। राजकुमार को बचपन से ही युद्ध कला और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाने लगी ताकि वो एक योग्य और साहसी शासक बन सके। रानी ने उसे करुणा और दया का महत्व सिखाया, जबकि राजा ने उसे न्याय और साहस के गुणों से परिचित कराया। राजकुमार धीरे धीरे एक बुद्धिमान और वीर युवक बन गया
और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो उनकी समृद्धि से ईर्ष्या करता था और उसे अपने अधीन करना चाहता था। राजा वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन इस बार राजकुमार ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो अपनी भूमि की रक्षा करना चाहता था। रानी को अपने पुत्र की चिंता थी, लेकिन उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। युद्ध का दिन आया और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं और वातावरण में तनाव और उत्साह का मिश्रण साफ महसूस किया जा सकता था। राजकुमार ने अद्भुत साहस दिखाया और अपने शत्रुओं का डटकर सामना किया, जिससे उसकी सेना का मनोबल और भी बढ़ गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंततः राजा वीरेंद्र और राजकुमार आर्यवीर की रणनीति के कारण विजय उनकी ही हुई। पड़ोसी राजा ने अपनी हार स्वीकार की और शांति का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो युद्ध नहीं, शांति में विश्वास करता था। इस विजय के बाद राजकुमार की ख्याति और भी बढ़ गई और प्रजा उसे अपने भविष्य के राजा के रूप में देखने लगी। राजा और रानी को अपने पुत्र पर गर्व था और उन्होंने महसूस किया कि उनकी कठिनाइयों और बलिदानों का फल अब उन्हें मिल चुका है। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी लोग अपने जीवन को शांति और समृद्धि के साथ जीने लगे। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र ने अपने पुत्र को राज्य की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया, क्योंकि वो चाहता था कि अब नई पीढ़ी शासन संभाले। राजकुमार आर्यवीर का राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से किया गया और वो अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ सिंहासन पर बैठा। राजा बनने के बाद उसने अपने माता पिता की शिक्षाओं को याद रखा और हमेशा न्याय और करुणा के साथ अपने निर्णय लिए। रानी सुहानी ने उसे हमेशा याद दिलाया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझता है। आर्यवीर ने राज्य में कई सुधार किए और गरीबों के लिए नई योजनाएं शुरू की, जिससे सभी लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे। समय के साथ वो एक महान राजा बन गया, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी और लोग उसकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाने लगे। राजा वीरेंद्र और रानी सुहानी ने संतोष के साथ अपने जीवन का अंतिम समय बिताया, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य और पुत्र को सही दिशा में आगे बढ़ते देखा। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जिसमें प्रेम, त्याग, साहस और कर्तव्य का सुंदर संदेश छिपा हुआ था। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख केवल शक्ति या धन में नहीं, बल्कि प्रेम और बलिदान में छिपा होता है। और यही कारण है कि आज भी उस राज्य के लोग अपने राजा और रानी की कहानी को गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही शानदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कथा का आनंद ले सकें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं।